अब देखिए ऐसा बात है कि शायद फ्राइडे मेरा लास्ट क्लास होगा। हाँ बोल रहे हैं, पता नहीं, तो उसी अनुसार हमको चलना होगा। हम थोड़ा, हाँ परसों हाँ साइंस टेक अभी आज ही स्टार्ट करेंगे। कुछ पोर्शन तो हम जरूर कर देंगे, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। कैसे पता चलने वाला था अब शायद मंडे से हो सकता है आप लोग को और भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब करते हैं, कुछ देखते हैं, और नहीं होगा तो फिर क्या बोलते हैं, होने दीजिए और सब, तो लास्ट में समय मिलेगा तो फिर बायोलॉजी हो गया है, कितना बाकी है? एग्रीकल्चर हो गया है, कुछ नहीं। क्या क्या हुआ है देखिए, मेरा तो ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, थोड़ा सा बाकी है, सॉरी ये कंप्लीट, थोड़ा सा मेरा कानून बाकी है ना। कानून का हम आप लोगों को फ़ोटो भेज देंगे आज। थोड़ा सा ये जो बचल है ये करके हम उतर जाएंगे सब। ये बाकी है, हाँ ये तो पूरा बाकी है। तब देखिए रहा बात साइंस टेक का ना, तो हो सकता है हम जितना खींच पाए खींचे, हो सकता है फिर मैडम पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए परसों तक है मेरे पास, तो अभी 2 घंटा करके जितना हो सकता है। अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो जाए। इसमें कहाँ हुआ? इसका साइंस में देखिए ई बायो हुआ, कहाँ तक हुआ? बायो में अभी चल रहा है। हाँ 6 बजे तक आज विटामिन चल रहा है। अभी 6 बजे तक चलेगा, 4 से 6, 5:30 में छुट्टी होता है ना, आधा घंटा और बढ़ाना होगा। विटामिन चल रही है, अभी नहीं हुआ है ये। अच्छा ये तो अभी हुआ ही नहीं, बहुत हुआ। प्रोटीन संश्लेषण हो गया है, कुछ हो गया है, लेकिन इधर नहीं, इधर सब भाग का ही कैसे होगा बस एक चलिए जो है जैसे है करते हैं, देखते हैं कुछ उपाय फिर, ठीक है। फ्राइडे तक तो है, उसके बाद फिर मंडे से और भी सब्जेक्ट आप लोग का होगा। अगर होगा तो लास्ट में जब और कोई सब्जेक्ट ख़त्म होगा तब बाकी जो बचेगा कर दिया जाएगा, ठीक है। और साइंस टेक में हम कोशिश कर रहे हैं जितना तक हम खींच दें, जो बचेगा फिर शायद मैडम ले सकती हैं बायोलॉजी वाली, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। हार्मोन्स खत्म हुआ, लेकिन प्लांट हार्मोन नहीं हुआ है, सब तो बाकी है जी। कानून का हम आज ये जैव विविधता तप्त स्थल तो कर दे रहे हैं, कानून का हम आप लोगों को ना फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। बुके से भेज देंगे, आप लोग पकड़ लीजिएगा। और बाकी साइंस टेक आज हम कुछ चीज़ जरूर शुरू कर देंगे। फिर इतना पता है कौन सा, ये सब नहीं पता है। देखिए मेरा जो जिम्मा था हम अपना कर रहे हैं, ये अब उनसे देखिए हमको क्या क्या पोर्शन था, सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस नहीं तो देख लीजिए, बता दे रहे हम। भौतिक विज्ञान सेक्शन है, ये तो पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद बी और सी मेरा नहीं था, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान, वो मेरा नहीं था, मैडम का था। डी पर्यावरण हो गया पूरा, थोड़ा सा आज बाकी कानून बचा, कानून का हम कर देंगे, ठीक। फिर ई था मेरा, तो अब चूंकि समय का दिक्कत है तो ई हम जितना हो सकता है इधर 2-3 दिन में करेंगे। कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर दे देंगे, जो जहाँ जरूरी लिखवा देंगे। और अगर बाद में समय मिला तो फिर हम आके कंटिन्यू करेंगे जो बचा जाएगा, और नहीं तो शायद हो सकता है तो कुछ पार्ट मैडम भी ले सकते हैं, उनके पास समय रहा तो, और नहीं रहा तो फिर नहीं बोल सकते। तो अब देखिए उनका एक भी खत्म नहीं होगा। अब आप लोग पूछिएगा, शायद उनका भी फ्राइडे लास्ट है, शायद फ्राइडे लास्ट है, तो फिर सब पूरा हमको बोला
चला गया, अब हम क्या कर क्या चीज़। जून में ही बोले थे लास्ट। हाँ तो अब वही, अब जहाँ तक है अभी तक यही है। शायद मंडे से आप लोग का और भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये सब ऐसे ही छूट जाएगा। हम तो बोले ना, हम अपना पोर्शन जितना हो सके हम कर देंगे। देखिए मेरा 3 पोर्शन था, 2 पोर्शन हुआ ना, 2 पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पोर्शन हम मेन चीज़ ज़रूर बता देंगे आपको। हाँ क्या बोले। अरे देखिए कुछ चीज़ हम जो मेन चीज़ है ना वो हम करा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी जब तक चल रहा है रुकिए, एक आध दिन देख लेते हैं, उसके बाद और भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा समय मिलेगा। अच्छा क्या लिख रहे थे हम लोग, सौंदर्य। देखिए आप लोग को जितना प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर हमको हो गया है कि हम आप लोग क्या बताएं क्या छोड़ें, ठीक है। लेकिन और चूंकि मेरा वैसा आदत नहीं है कि हम आधा अधूरा में छोड़ दें। हम जब तक नहीं समझाएंगे हम नहीं छोड़ सकते। तो चलिए जो मेन है साइंस टेक का हम जरूर करेंगे, ठीक है। उपग्रह, मिसाइल, थोड़ा नाभिकीय ऊर्जा, ये सब तो हम बता देंगे थोड़ा बहुत कंप्यूटर बता देंगे, तो शायद काम आ जाए कुछ। कल ही हमको फ़ोन आया तो उसी अनुसार थोड़ा चलना होगा। लगता है ये वाला सिर्फ इंडियंस वाले के लिए है। चलिए हम लोग क्या लिखे थे, सौंदर्यवादी मूल्य ना। देखिए मेरा जो पोर्शन था ये हो गया पूरा, ये पूरा सॉरी ये तो बायोलॉजी है, ये पूरा खाली कानून बच रहा है ना। कानून हम कर देंगे, इसका हम कुछ पोर्शन जहाँ तक हो पाए हम कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक हो पाएगा मेरा हम कर देंगे, वही 2-3 दिन में कोशिश करेंगे कि आपका परमाणु ऊर्जा, परमाणु नीति, CTPT NTBT कर दे, अंतरिक्ष कार्यक्रम थोड़ा बहुत कर दे, उपग्रह बता दे, मिसाइल कार्यक्रम कर दे, और ये साइबर अपराध, साइबर कानून थोड़ा बहुत कर दे। बाकी फिर देखते हैं, क्योंकि बीच वाला चीज़ थोड़ा लेंदी है और वो उतना समय नहीं है कि उसको कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे उन लोगों का क्लास चला था वही क्लास चलेगा। हाँ नोट्स हम कुछ भेज देंगे। अरे मेन बात देखिए, साइंस टेक का हम भेजने का भेज दें, लेकिन बहुत ज़्यादा है, वो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। अच्छा ठीक है, उसके लिए हम कर देंगे, जहाँ तक हो वो करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या बोले। अच्छा चलिए देखिए, इतना तो कम से कम हुआ ना कि आप लोग सचिवालय बना पाइएगा, फिजिक्स विजिक्स, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट बना पाइएगा। अभी साइंस टेक में घुसेंगे तो थोड़ा बहुत मिसाइल, अंतरिक्ष, सब भी समझ जाइएगा तो कुछ करंट आए तो कर सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगा। PSLV किसको बोलते हैं, GSLV किसको बोलते हैं, क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या, हो जाए। अगर समय रहता तो और अच्छा से डिटेल जाते हैं, लेकिन चूंकि नहीं है तो उसी अनुसार सब मैनेज करना होगा, ठीक है। फिर आगे फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। अगर बाद में समय मिला तो फिर हम आके जो बचा है कर देंगे, ठीक है। बहुमुखी है, ठीक है, जिसमें कई विभिन्न रूपों में बहुमुखी, यहाँ तक लिखे थे। आगे उसके लिखिए, इनमें कुछ सुंदर है, हाँ उसी में आगे, इनमें कुछ सुंदर है, इनमें कुछ सुंदर है, कुछ अद्वितीय रूप से सुंदर है। इनमें कुछ सुंदर है, कुछ अद्वितीय रूप से सुंदर है। यानी अद्वितीय रूप का मतलब दोबारा वैसा नहीं मिले, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त।
कुछ अद्वितीय रूप से सुंदर है। इनकी यही अद्वितीयता, इनकी यही अद्वितीयता इन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है। इनकी यही अद्वितीयता इन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है। इस प्रकार की प्रजातियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, या इसके उदाहरण कुछ है, ऐसे ही लिख दीजिए, छोड़िए उतना लंबा मत जाइए। इसके कुछ उदाहरण हैं, डैश दे दीजिए। इसके कुछ उदाहरण हैं, डैश। मोर एवं तितलियों जैसे पक्षी, मोर एवं तितलियों जैसे पक्षी, ठीक है। मोर देखें, मोर यानी पीकॉक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। तो पक्षी देखें, मोर सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अब आवाज़ में तुलना कीजिएगा तो कौन सुंदर है? कोयल, ठीक है। तो अलग है, वो देखने में सुंदर है इसीलिए। फिर आप तितली पे आ जाइए। तितली देखिए, कुछ कुछ बहुत खूबसूरत, आपको देख के बहुत खुशी होता है, अच्छा लगता है रे। या आप जैसे बगीचा में चल जाइए तो फूल अलग अलग खिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, लगता है, कारण यही है, ठीक है। मोर तथा तितली जैसे पक्षी। उसके बाद लिखिए उसी के नीचे गुलाब तथा डालिया का फूल, गुलाब, हाँ पक्षी लिख लिए, फुल स्टॉप दे दीजिए। नेक्स्ट उदाहरण है गुलाब एवं डालिया का फूल। गुलाब देखे हैं, डालिया भी देखे होंगे, डालिया का फूल समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, थोड़ा अलग आपको दिखेगा, सब कुछ अलग है इसका। तो ये इसका सौंदर्यवादी मूल्य हो गया, यानी ये क्या कर रहा है, खूबसूरती बढ़ा रहा प्रकृति का। कुछ कुछ ऐसा अद्वितीय है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी मछली घर चल जाइए, किसी के घर में एक्वेरियम देख लीजिए, अगर मछली उसमें सुंदर है तो आप उसको देखते रहिएगा। ये क्या हुआ, विविधता के कारण सौंदर्यवादी मूल्य में वृद्धि हो गई। विविधता है तो सौंदर्य बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट लिख लीजिए इसमें, अच्छा ठीक है चलिए लिखिए। मान मूल्य, वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू या वैल्यू, मान मूल्य, हाँ सौंदर्यवादी हो गया ना। अब नेक्स्ट मान मूल्य, ठीक है। इसमें सीधा उदाहरण लिखिए, सोयाबीन, सोयाबीन जानते हैं किसका मुख्य स्रोत है, वो प्रोटीन, बहुत शानदार प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश था। अगर नया आया होगा रिपोर्ट तो हम नहीं जानते, लेकिन मध्य प्रदेश था, ठीक है। भले यूपी हुआ हो लेकिन मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य में, ठीक है। तो सोयाबीन जिसका पोषण स्तर, उसी में लिखिए सोयाबीन जिसका पोषण स्तर सोयाबीन जिसका पोषण स्तर स्लैश मूल्य बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक में प्रथम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मान मूल्य यानी क्या हो गया, उसका वैल्यू के, विविधता के कारण जो उसका वैल्यू मिलेगा। जैसे दलहन, दलहन बहुत तरह का हो गया दाल, अब उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल से मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका मान वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। फिर मान लीजिए आप डेयरी प्रोडक्ट में आइए, दूध उत्पादक क्षेत्र में, तो उसमें कौन डायरेक्ट आपको देता है, वो हो गया। चीनी में आइए, चीनी बहुत प्रकार का हो गया, गुड़ है, चीनी है, सब है, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा मीठा होगा उसका एक अलग हो गया। तो उस तरह से बहुत सारा इसमें मान के आधार पे जो मूल्य होगा वो क्या हो गया,
ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट, धार्मिक मूल्य, रिलीजियस वैल्यू। धार्मिक मूल्य, रिलीजियस वैल्यू। ठीक है, जो हम लोग अभी लिख रहे हैं ये क्या है, जैव विविधता का महत्व भी है। जो लिखे हैं सब महत्व है, याद रखिएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो महत्व नहीं है। सौंदर्यवादी में अगर लिखे हैं तो सौंदर्यवादी में आप ये भी याद रखिएगा कि अगर जैव विविधता है तो हमें बहुत सारा सौंदर्य का सामान मिल पा रहा है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अधिकतर क्या होता है, कार्बनिक बोला जाता है ना, कार्बनिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। तो कार्बनिक कहाँ से मिलेगा हमको, जो जैविक है, और जैव है तो जैव विविधता के कारण है। अगर जैव विविधता नहीं होता इतना तो हो सकता सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता। मान लीजिए चंदन का फेस पाउडर है, ठीक है, चंदन का ये नॉर्मल सेंट है जो आता है, तो अगर और कुछ नहीं रहता तो सिर्फ हमें चंदन का मिलता। लेकिन अभी देखिए केवड़ा, गुलाब, रजनीगंधा, सबका परफ्यूम आ रहा है ना, है तो विविधता है तब ना हमें मिला सौंदर्यवादी मूल्य। समझ आया? तो याद रखिएगा, जैसे कपड़ा ही में बात कर लीजिए तो कपड़ा में भी विविधता तब है जब हमारे पास जैव विविधता है, नहीं रहता तो नहीं मिलता। कॉटन है, रेशम है, तब हम पहन पा रहे हैं। अगर दोनों में से एक ही रहता तो एक ही कपड़ा मिलता ना। तो यही है, याद रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। धार्मिक मूल्य, अब धार्मिक मूल्य थोड़ा सा खाली समझ लीजिए, क्या हर जाति धर्म का अलग अलग कुछ ना कुछ मान्यता है। वो मान्यता प्रकृति से जुड़ा हुआ हो सकता है, होता ही अधिकतर। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो जब विविधता है तब उस पेड़ का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर विविधता नहीं होता, मान लीजिए वही एक पेड़ का पूजा हो रहा है, अब उस पेड़ को हमको काटना जरूरी पड़ गया, दूसरा पेड़ हमारे पास नहीं तो कट गया, आपका धार्मिक मूल्य खत्म। अब दूसरा पेड़ आप कहाँ से लाइएगा? है कि आदमी खुद कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तो गिना चुना पेड़ मान लीजिए बचाना है तो वो कब बचेगा कि उसके जगह पे हम दूसरा पेड़ का उपयोग कर पा रहे हैं। लकड़ी के लिए उसके जगह दूसरा का उपयोग कर लिया, तो ये जैव विविधता रहेगा तभी मुमकिन है, नहीं तो नहीं होगा। और फिर हम बताए थे कि मनुष्य ऐसा है जो अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर किसी धर्म में कोई जानवर विशेष वहाँ धार्मिक आस्था रखता है, ठीक है, या जैसे जनजाति में भी कुछ है जो रुकता है, जिसका संरक्षण किया जाता है। अगर मान लीजिए विविधता नहीं होगा तो उसका संरक्षण बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक उसको खा जाएगा, खाएबे करेंगे। क्यों? विविधता है इसीलिए उसका विकल्प है। विकल्प नहीं रहेगा तो विविधता नहीं रहेगा तो विकल्प नहीं रहेगा, तो इसलिए ख़त्म हो जाएगा वो। तो धार्मिक मूल्य में लिख लीजिए तुलसी जानते हैं, तुलसी कौमा पीपल कौमा चंदन कौमा आंवला, कर्मा में किस पेड़ का पूजा होता है? करम। सखुआ का भी होता है ना, सखुआ सरहुल में ना, हाँ सखुआ। तो आखिर पूजनीय है ना, मतलब धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है, ठीक है। आदि, औषधीय महत्व के साथ साथ, आदि औषधीय महत्व के साथ साथ औषधीय महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। औषधीय महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ बात कि धार्मिक आस्था आपका तब तक बरकरार है जब तक विविधता पाया जा रहा है, क्योंकि एक ही पेड़ सबके लिए धार्मिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है क्योंकि विविधता है, विविधता नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और सेम चीज़ आप जानवर के लिए भी लिख सकते हैं, जो जानवर है उस अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 32 जनजाति है तो 32 तरह का जानवर का होता है ना, भले शायद किसी 2-3 जनजाति का एक जैसा हो सकता है कि अगर नीलगाय संथाल में है तो उसका बहुत सारा और भी कोई दूसरा जनजाति उसको मान सकता है, लेकिन अधिकतर सबका अलग अलग होता है। ये सब झारखंड में पढ़े कि नहीं कुछ टोटम वस्तु, ये सब कुछ नहीं जानते कुछ?
आप लोग जानते हैं कि नहीं? टोटम वस्तु ये सब कुछ, यानी जो धार्मिक आस्था का एक खास चिन्ह होता है। जैसे कच्छप जो टाइटल लिखते हैं, उनका कछुआ हो गया, वो कछुआ का शिकार नहीं करते, उनका संरक्षण करते, वो उनके लिए धार्मिक आस्था का विषय है। शायद संथालों में जैसे मुर्मू जो लिखते हैं, वो लोग नील गाय का करते हैं, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा, कोई मछली का करते हैं, तो है ना, जानते हैं ना ये सब कुछ ये सब देखिएगा पीटी में पढ़ना भी पड़ता है, जनजातीय संस्कृति उसी में है सब, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वो सब क्या है? विविधता है तो धार्मिक आस्था बरकरार है, विविधता नहीं होगी तो धार्मिक आस्था बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीवों और प्रजातियों की संख्या क्या होगा? घटने लगेगा, क्योंकि आप हर वक्त रक्षा नहीं कर पाइएगा ना, कैसे कर पाइएगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण वो इसलिए है क्योंकि जैव विविधता है, ठीक है। लास्ट लिखिए, राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू, नेशनल वैल्यू, राष्ट्रीय मूल्य। अब देखिए, विविधता है तो हम किसी खास प्रजाति के, किसी खास जीव को अपना राष्ट्रीय चीज़ बनाते हैं। नहीं तो अगर इतना विविधता नहीं रहता, जो भी एक मिलता हमें, मान लीजिए यहाँ हिरन सिर्फ रहता भारत में, तो हमें क्या करना पड़ता? मजबूरन हिरन ही को बनाना पड़ता। लेकिन हमारे पास विविधता बहुत है, सब तरह के जानवर हैं, उसमें से किसी एक को हम चुने। जैसे भारत का राष्ट्र पशु अभी कौन है? बाघ। पहले क्या था? शेर, ठीक है। फिर बाघ को लाया गया इसलिए क्योंकि बाघ की संख्या में निरंतर कमी हो रही थी, इसलिए बाघ का प्रोजेक्ट भी चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर करके, जो लगभग सारे राष्ट्रीय उद्यान में है, बेतला में भी है, ठीक है, सब में है। तो वो उनका संरक्षण के लिए। और दूसरा है कि अगर किसी भी वस्तु के साथ राष्ट्रीय जोड़ दिया जाए, यानी राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे, तो उसका शिकार बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी देखिएगा, ऐसे जनरली तो नहीं, सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब जैसे मोर मर गया तो उसको तिरंगा में लपेट के उसका सम्मान पूर्वक सब चीज़ किया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है। क्योंकि किसी चीज़ को भी आप राष्ट्रीय से जोड़िएगा तो इज्जत तो करना पड़ेगा ना। आप लोग ये, हम लोग पढ़े हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में है ना, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब का सम्मान करना, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको मौलिक कर्तव्य में डाला गया, मौलिक अधिकार में नहीं। डीपीएसपी में भी थोड़ा बहुत है कि राष्ट्र की एकता, ये सबको देखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाना है। चूँकि पब्लिक को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो पब्लिक विद्रोह भी कर देगा, कोई ठीक नहीं है यहाँ, ठीक है। इसीलिए रखा गया है कि अपना भाई पढ़े लिखे हो तो कम से कम इतना करो, तो इस कारण होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मूल्य लिखिए इसमें, प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, जैसे प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, जैसे प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, जैसे या तो ABCD लिख लीजिए या 1 2 3 लिख लीजिए। मोर, पहला मोर, डैश देके राष्ट्रीय पक्षी। सेकंड कमल, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और एक किस पार्टी का चिन्ह भी है? बीजेपी का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बीजेपी का जो कमल फूल है उसमें शायद 8 की 10 पंखुड़ी है, इसमें 5 पंखुड़ी होगा, ठीक। उसमें देखिएगा नीचे भी पंखुड़ी, इसमें राष्ट्रीय वाला में नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय पुष्प किसी पार्टी का प्रतीक चिन्ह कैसे हो गया, तो कमल है, अधिकतर को नहीं पता है, तो बोल दीजिएगा कि दोनों में अंतर है, वो 5 पंखुड़ी वाला कमल है या 8 पंखुड़ी वाला, इसीलिए दोनों को मान्यता मिला, नहीं तो बहुत मुश्किल था, ठीक। बाघ, राष्ट्रीय पशु। फिर गंगा की डॉल्फिन, नेक्स्ट। डॉल्फिन समझ रहे, एक मछली है, गंगा की डॉल्फिन, ये है राष्ट्रीय जलीय पशु,
राष्ट्रीय जलीय पशु। नेक्स्ट हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है। अब जैसे बोलने के लिए बोला जाता है राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है, तो जलेबी तो यहाँ नहीं लिखेंगे, आम लिखना लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, वैसा कोई ज़रूरी नहीं, याद रखिएगा। खाली मेन जो हम लोग को दिखता है वो हो गया। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ याद रखिए, झारखंड का राष्ट्र पुष्प पलाश, राष्ट्रीय वृक्ष साल, पशु हाथी। ठीक है, ये 3 है, बाकी इधर ठीक है। शायद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष शायद बरगद है। ठीक है, बिहार का पीपल है, इसीलिए उसका जो चिन्ह भी है वो पीपल का पत्ता में अशोक का जो चक्र, धम्म चक्र था वो बनाया हुआ। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ठीक है। संसद में अभी उसमें चेंजेज आया है। क्या चेंजेज आया है? शेर का दहाड़ते हुए मुंह है। ठीक है, ऐसे अशोक स्तंभ में बंद था, लेकिन जो संसद भवन में अशोक स्तंभ लगा वो क्या है? दहाड़ते हुए, मुंह खुला हुआ शेर का आया है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। इतना चीज है ना। लिखिए अब नेक्स्ट, भारत में विशाल जैव विविधता के भारत की जैव विविधता लिखिए। हाँ, टॉपिक। ठीक है, और जैव विविधता आपको कहाँ ज़्यादा दिखेगा? जहाँ वन है, उद्यान है, ये सब जगह हॉट स्पॉट है, रामसर साइट्स है, वहाँ बहुत आपको जैव विविधता दिख जाएगा। ठीक है, डैश दे के लिखिए। पहला, 10 जैव मंडलीय क्षेत्र, यानी जैव मंडलीय क्षेत्र का कितना है संख्या? 10 जैव मंडलीय क्षेत्र। ठीक है। सेकंड, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जिनमें 11 यूनेस्को 12 है पक्का। अच्छा, हम जो लिख रहे हैं, जिनमें 11 यूनेस्को मानव, जिसमें 11 यूनेस्को मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम का हिस्सा हैं। जिनमें 11 यूनेस्को मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम का हिस्सा है। जीव मंडल कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, देखिए मेरे पास 11 लिखा हुआ है, लेकिन ये बोल रहे हैं 12 है, तो वो करंट अफेयर से एक बार अपडेट होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर लिखिए कितना रामसर साइट्स? 82, 82 रामसर स्थल। हाँ, नेक्स्ट तीसरा नंबर, 82 रामसर साइट, 82 रामसर आर्द्र भूमि स्थल, वो भी लिख सकते हैं, या रामसर स्थल। फिर लिखिए 3 बायोम। हाँ, चौथा नंबर, 3 बायोम।
बायोम यानी पारिस्थितिकी तंत्र से जब ऊपर उठेंगे तब हम लोग जो एरिया का बात करेंगे वो बायोम कहलाता है, ठीक है। अब बायोम से ऊपर का बात करेंगे तो फिर वो जीव मंडल हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। उसमें 3 बायोम है, डैश दे के लिखिए। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। पतझड़ वन मतलब समझ जाइए पत्ता जिसका गिरेगा, और उष्ण कटिबंधीय यानी दक्षिण भारत वास हो रहा। फिर कॉमा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, और कॉमा, अर्ध मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल स्लैश उष्ण वन, उष्ण वन। और एक लिख लीजिए नेक्स्ट, 4 हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल। ठीक है, और नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा तो ये वाला शायद हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मेरे पास 104 राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, 104 है या 106 हुआ? 106 हुआ है ना, पक्का? ठीक है, लिखिए ब्रैकेट में लिखिए 104/106। हाँ, नीचे नीचे नीचे, इस सबसे नीचे ब्रैकेट में 104/106, यानी दोनों में से कोई एक है। करंट अफेयर्स में देखिएगा, पता चल जाएगा। जैसे अभी शायद जिम कॉर्बेट का भी नाम चेंज हुआ है ना। हाँ, उसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम शायद चेंज हुआ है, किसी गंगा, क्या तो गंगा नाम से, हाँ रामगंगा जैविक उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, तो ये सब करंट का चीज़ है, थोड़ा थोड़ा याद रखिए। तो 104/106 दोनों में से कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है। (514) वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाँ, उसी में कॉमा देके लिख लीजिए ना, 514 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऊपर वाला नेशनल पार्क था, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब इसी में देखिए थोड़ा बहुत क्या पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य किसको बोलते हैं, रिजर्व पार्क कौन सा है, ठीक है। और उसी तरह वन में भी एक रिजर्व होता है, और क्या क्या होता है, आरक्षित, संरक्षित, ये सब होता है ना वन के प्रकार में, तो उसको देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक